पिछले हफ्ते मार्केट की शुरुआत तो काफी प्लेजेंट नोट पर हुई है विद आईटी सेक्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग टू कीप द मार्केट अप। अब लास्ट वीक के पैटर्न्स को देखकर आप इस हफ्ते मार्केट के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या है इस हफ्ते की कुछ ऐसी न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए? आइए देखिए ट्रेडर्स डाइजेस्ट के इस एपिसोड में। पिछले हफ्ते वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट छाया रहा, सो नेचुरली इंडियन मार्केट्स also started on a pleasant note. In the later part of the week, Nifty consolidated in a small range क्योंकि बैंकिंग स्पेस का माहौल कुछ खास encouraging नहीं था। Fortunately, IT स्पेस में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा गया, जिसकी वजह से बेंचमार्क पॉजिटिव टेरेन में रहा and eventually it also registered yet another record high beyond 15,800 mark. Key indices में Nifty gained by 0.82% during the week, mainly क्योंकि Nifty IT ने 4.52% के शानदार गेन्स से मार्केट को लीड किया। Nifty मिड कैप 50 इंडेक्स में भी 2.5% का गेन देखा गया, बट बैंकिंग स्पेस में थोड़ी सी सुस्ती छाई रही एज इट लॉस्ट अबाउट 0.5%। ये तो हुई बात लास्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की, बट इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए इस पर नजर डालें। पिछले कुछ हफ्तों से जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि अभी हमें 16,000 से पहले कोई मेजर हर्डल नहीं दिख रही है एंड इन लाइन विद दिस द निफ्टी हैज बीन कंटिन्यूइंग इट्स रैली। अब अगर निफ्टी को अपने 16,000 के माइलस्टोन तक पहुंचना है और उससे आगे बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को 36,000 की स्टर्डी दीवार को लांघना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है देन वी मे सी सम बाउट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन दिस एंड द नेक्स्ट वीक। The key support is to be seen at 15,700 to 15,550 for Nifty, whereas 15,850 to 15,900 are to be considered as immediate resistances. Nifty Mid Cap 50 Index के current levels को notice करेंगे तो आप देखेंगे कि it has been enjoying its dream run since many months और अब वो पहुंच चुका है एक crucial juncture पर। You can see the Nifty Mid-Cap 50 Index chart reaching the 100% price extension of the previous up move, and importantly, weekly time frame per we can see it coinciding around 161% price extension of the first leg up started after March 2020 lows. ये हाईलाइट कर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टी ईयर बुल रन खत्म हो जाएगा, बट इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पॉज या प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। हमारी राय में traders should take some money off the table and avoid aggressive bets overnight. आप stock specific approach continue रख सकते हैं, but be very fussy and follow proper risk management from here on. And now on to some important news for this week that you must know about. Shyam Metallics IPO is now open for subscription from today, that is 14th of June 2021, with a price band of rupees 303 to 306 per share. The company has raised rupees 270 crores from its anchor investors on Friday ahead of its IPO on Monday. Navodaya Enterprises Limited, जो कि एक marketing और event management company है, they have opened up the IPO today, that is on 14th of June, with the price band fixed at rupees 20 a piece. The firm will raise nearly rupees 46.08 crores and the issue will close on 17th of June. और अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स डाइजेस्ट की सबसे पॉपुलर सेगमेंट की तरफ, which is our stock recommendation for the week. हमारे पिछले 2 हफ्ते के रिकमेंडेशंस जमुना ऑटो, PEL और फेडरल मोगल कोइत्से में सिग्निफिकेंट गेन्स देखने के बाद इस हफ्ते हम आपको रेकमेंड करते हैं कैप्लिन पॉइंट। The stock has closed at 3 years highest level, and during the last week we saw a good price volume move to confirm this breakout. इस स्टॉक का टारगेट आप 750 पर प्लेस कर सकते हैं and you can put the stop loss at 609. अगर आपको भी ट्रेडर्स डाइजेस्ट में बताए गए स्टॉक रिकमेंडेशंस और इनसाइट से मदद हुई है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें कमेंट्स में, और जरूर फॉलो करें एंजल ब्रोकिंग को सोशल मीडिया पर। I'll be back very soon with another edition of Traders Digest. Till then, stay safe, stay healthy. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.